द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज फिल्ड विथ मेमोरीज। और मेमोरीज यानी कि आपकी यादें, वो यादें ही हैं जो उन पलों को हमेशा से आपके सामने दोबारा से ताजा कर देती हैं जहां पे आपने कुछ हासिल किया होता है। क्योंकि यादों का मतलब वो होता है जो आपको खुशियां दे या आपको इमोशनल करे। और जब आप बिजनेस की राह में हैं, या आप किसी खेलकूद की राह में हैं, या आप कोई परफॉर्मर हैं, यूर एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, आप कहीं जॉब करते हैं, तो उसमें आपका सबसे यादगार पल वो होता है जब आपको कोई रिकॉग्निशन मिलती है, यानी कि आपको आपके काम के लिए सराहा जाता है, कोई अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड के दो हिस्से होते हैं, सर्टिफिकेट्स और एक ट्रॉफी। सर्टिफिकेट इंसान हर जगह नहीं ले जा सकता, वो फाइल में जाती है, उसको हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं, लेकिन ट्रॉफी एक ऐसी चीज है जो आपकी घर की शान बनती है। जब कोई भी आपके घर आता है वो देखता है कि इतनी ट्रॉफीज कैसे जीती और इतनी सुंदर ट्रॉफीज कैसे जीती। और हमारे आज के मेहमान का काम यही है। ही इज अ बिजनेस टाइकून बिकॉज फॉर ओवर 38 ईयर्स, 38 सालों से वो ट्रॉफी मैन्युफैक्चरिंग में है, बेंसन ट्रॉफीज के नाम से। और आप एनबा लीजिए, वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया इवेंट्स, अमेजॉन का इवेंट लीजिए, कोई भी इवेंट लीजिए, हर जगह उन्होंने ट्रॉफी जी है जो कस्टमाइज ट्रॉफी है। और उन सभी दिग्गज लोगों के पास वही ट्रॉफी है जो इन्होंने डिजाइन करी है। आइए कुछ ही पल में मिलते हैं पराग आनंद से, द एमडी ऑफ बेंसन ट्रॉफीज। वेलकम बैक व्यूअर्स टू अनदर एपिसोड ऑफ टाइकून, यानी कि वो दिग्गज जिनसे हम आपका परिचय कराते हैं हर हफ्ते। और आज हमारे बीच हैं पराग आनंद। थैंक यू सो मच पराग आनंद, आप हमारे बीच आए और आप एक यूनिक जर्नी के साथ आए हैं यहाँ पे। 38 साल हो गए आपको ये करते हुए, पूरी इंडस्ट्री में आप छाए हुए हैं। आज मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू फील कमिंग टू द शो, सबसे पहले, और दूसरा उसी के साथ, वेयर डज योर इंस्पिरेशन कम फ्रॉम? धन्यवाद सुदर्शन जी मुझे इनवाइट करने के लिए। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि आपकी जर्नी जब आप शेयर करेंगे तो बहुत से लोग हैं ऐसे, हमारे जो दर्शक हैं, जो शायद इसी फील्ड से हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल अगेन वही जो मैंने पूछा था, व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? आप कैसे, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए मन में एक पैशन बहुत जरूरी है होना, क्योंकि अगर आपके अंदर वो पैशन, वो भावना नहीं है तो आप आगे नहीं कर सकते वो काम। वैसे तो मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ और ट्रॉफीज़ का बिजनेस फादर ने हमारा स्टार्ट किया था। पर जब मैंने MBA किया और करीबन मैं 12 साल जॉब में था, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वहाँ हम लोग नए नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस करते थे और उसको ब्रांड को कैसे बेटर से बेटर बनाना है और विजिबिलिटी कंज्यूमर के सामने वो करते थे। तो करते करते आप ये समझ लो एक दिन लगा कि नहीं यार बस बहुत हो गया, इस रैट रेस से बाहर निकलना है और अपने लिए कुछ करना है। Brilliant. So how do you define that journey? What changes did you bring in your business for that? जैसे ही मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया, तो बिजनेस में ज्वाइन करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने R&D पे बहुत ध्यान दिया कि अभी हम लोग बेसिकली बिजनेस किस तरीके से ट्रेडिशनल वे में कर रहे थे। मैं जैसे चाइना गया, कुछ गुजरात में भी हमारा काम होता है, मुरादाबाद हमारा बैकएंड काफ़ी होता है, वहाँ पे भी मैं गया। मैंने बेसिकली टेक्नोलॉजी पूरी स्टडी करी। मान लीजिए जो शेंजन में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी जी, और जो हम बैकएंड हमारा जो मुरादाबाद में यूज़ कर रहा था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने ना ऑलमोस्ट टॉप 5 जो कॉम्पिटिटर्स थे या इंडस्ट्री के लीडर्स थे, उनके विजिट किया एज अ कस्टमर। आपने मेरे को कुछ और बताया था साथ में कि आप एक बार चांदनी चौक गए एंड तो वो क्या कहानी थी? वो जो था ना, ध्यान दीजिएगा व्यूअर्स, दर्शकों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है सर। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं एज अ कस्टमर बन के वहाँ पे गया और मेरे पास विजिटिंग कार्ड तो जॉब वाले थे ही पुराने। जी जी। मैंने कहा जी हमारा ये थीम है सर, और हमारा 100 लोग का कॉन्फ्रेंस है और हमें मोटिवेट करना है अपने डीलर्स को, तो आप कुछ यूनिक डिज़ाइन, हमारा थीम ये है, हमारा उदयपुर में इवेंट है, क्या दे सकते हैं? तो मुझे जवाब ये था जी ये तो किताब है, इसमें से देख लीजिए, जो है यही है। हाँ, वो आज भी एक एल्बम निकाल के दिखाते हैं, अगर हम जाते हैं तो बहुत से लोग, डायरीज को चाहिए तो उसकी भी एल्बम होती है, गिफ्ट चाहिए तो उसकी भी एल्बम होती है, पेपर उसकी भी एल्बम होती है। या तो सर ये सिर्फ एक में नहीं था, ये 4-5 दुकानें में गया, सब जगह सेम ही मुझे रिप्लाई मिला। तो मतलब कि कस्टमाइज करने की गुंजाइश ही नहीं थी।
गुंजाइश सर बिल्कुल ही नहीं थी। मैं थोड़ा डीप गया तो पता लगा ना किसी के पास डिज़ाइनर का सेटअप है, ना किसी के पास प्रिंटिंग का सेटअप है। वो तो वैसे ही चल रहा था कि जो पिछले गली में डिज़ाइनर बैठा है उससे डिज़ाइन बना लिया, उससे पिछली गली में प्रिंटर बैठा है। तो आपने बेसिकली वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखी। देखिए ये दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग द मार्केट गैप, फाइंड आउट वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज, मौका कहां पे है और उस मौके को अपना बनाओ, वो कि आपने, दैट्स हाउ यू क्रिएटेड अ लेगेसी। क्या बात है। तो आज की डेट में यू मस्ट बी डूइंग सम रियली अमेजिंग वर्क, जो आपके बारे में हमने रिसर्च भी किया था और हमें पता लगा एनबा की ट्रॉफी आपने बनाई है, मीडिया की जो ट्रॉफी है। सर मीडिया का अवार्ड्स हमने बनाया हुआ है, प्लस आप जितने भी बड़े इवेंट्स मीडिया में देखते हैं, कई क्लाइंट्स का तो मैं नाम नहीं ले सकता, हाँ, बिकॉज इट कम्स वाया आई एम श्योर। मेरे को आपकी बातों से सुनते हुए लग रहा है कि बहुत सारे पॉपुलर स्पोर्ट्स के भी आपने बनाए होंगे। सर हम लोग ईमा के भी मेंबर हैं और हमारे पास काफ़ी इवेंट कंपनीज का भी। ईमा तो इवेंट्स एंड ट्रैवल टूरिज्म का बेसिकली, या और सैटे हम लोग ही बनाते हैं जो ट्रैवल का काफ़ी बड़ा अवार्ड है। और ये सब आपने 10 साल में अचीव किया पिछले? सर ये पिछले 10 साल में अचीव किया, और इससे पहले हम लोग स्कूल कॉलेजेस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऑफ कोर्स, वो तो मतलब कि हर असेंबली में किसी ना किसी को अवार्ड मिल रहा है, एनुअल फंक्शन में अवार्ड्स हो रहे हैं। तो अगर मैं आपकी क्लाइंट लिस्ट पूछूं तो कितने पेजेस या कितनी मतलब चैप्टर्स की क्लाइंट लिस्ट है आपकी? तो इन्होंने ब्रांड बनाना चाहा और ब्रांड बनाने के लिए जो जरूरी था वो उन्होंने अपने जॉब में सीखा और उसको अप्लाई किया अपनी कंपनी। एंड दैट इज व्हाई बेंसन ट्रॉफीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट आज की डेट में हमारी कंट्री में, सप्लाइंग ट्रॉफीज एवरीवेयर। सर चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं कि अगर टाइम कम है और इवेंट सर पे है तो आपको कम टाइम में परफेक्शन भी रखनी है और क्वालिटी भी रखनी है। सर टेक्नोलॉजी में हमने इसके लिए क्या किया है कि कस्टमर क्या हमेशा स्ट्रेस में रहता है जब भी वो ट्रॉफीज का ऑर्डर देता है, जी। तो इवेंट सर पे होता है, जैसे घर में शादी की तरह है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसके लिए क्या किया कि एट ईच एंड एवरी स्टेज जैसे ही ऑर्डर आता है तो ऑर्डर पंच होता है और उसको वेलकम मैसेज और ईमेल दोनों चले जाता है। अच्छा अच्छा। इससे क्या कस्टमर को शांति रहती है कि भाई मेरा काम हो रहा है। तो आगे बढ़ते हुए मैं प्रोग्राम के फॉर्मेट के बारे में मैं बहुत कुछ जानना चाहूंगा, मेटलर्जी, ग्लास वगैरह, लेकिन दैट इज अ वेरी डिटेल टॉपिक और समय की सीमा को समझते हुए मैं एक प्रोग्राम के फॉर्मेट में जो सबसे पूछता हूं मैं आपसे वही पूछूंगा। एक टाइकून की परिभाषा कही गई है कि अ पर्सन विद एक्सेप्शनल या एक्सपोनेंशियल वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। वेल्थ का मायना आपके लिए क्या है? हाउ डू यू टेक वेल्थ एज, व्हाट इज रियल वेल्थ फॉर यू? तो देखिए मैं ना वेल्थ की डेफिनेशन कोविड से पहले अलग थी, आज मेरे लिए बिल्कुल अलग है और ये रियलिटी है। पहले होता था वेल्थ का मतलब पैसा पैसा और पैसा, जी। आप भाग रहे हो और पहुंचना का पता नहीं। आज की डेट में मेरे लिए वेल्थ की ये वैल्यू है कि वेल्थ उतना होना चाहिए कि जिससे आप, आपकी फैमिली सारे खुश रहें। आपके जो वर्कर हैं, मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था कि जिस दिन मेरे कंपनी में 100 लोग टच कर जाएंगे उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मैंने असली वेल्थ कमा ली, कि मैं अपना घर चला रहा हूँ, 100 परिवारों को मैं चला रहा हूँ, वही मेरे लिए असली वेल्थ है। अगर मैं आपसे पूछूं दैट नाउ यू आर इन सच अमेजिंग कंट्रोल, आप इंडिया में आई थिंक यू आर अमंग द टॉप मोस्ट ट्रॉफी मैन्युफैक्चरर्स, व्हाट डज द वर्ड पावर मीन टू यू? व्हाट डू यू फील व्हेन somebody says you are a powerful person? सी पावर सर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। तो पावर बेसिकली मिसयूज के लिए नहीं होती। हाँ, आप पे कोई गलत कर रहा है, हाँ, तो नहीं, उसका जवाब देना, उसके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। किसी के साथ अन्याय भी हो रहा हो तो ये बहुत जरूरी है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन बेसिकली आपका कहना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा टाइकून्स के कॉन्टेक्स्ट में कि आज जब आप जाते हैं किसी भी क्लाइंट के पास, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको सिर्फ 5 क्लाइंट्स के नाम लेने हैं और वो कहेंगे कि आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप ऑर्डर लो। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। क्या आप मानते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब यही है, या ये इन्फ्लुएंस डेवलप करने के लिए देयर इज एन इन्फ्लुएंस दैट यू नीड टू गेट टू इन्फ्लुएंस दिस थिंग ऑन अ क्लाइंट? क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इन्फ्लुएंस तो देखिए क्लाइंट्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ क्लाइंट्स को कि मेरे जापानीज क्लाइंट है जी, तो होता क्या, जापानीज क्लाइंट्स आर नॉट इजी टू हैंडल।
They are the masters of perfection. You come from you know how it is. Yeah. सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं होता. सेंटीमीटर, we are talking in nanometers. हाँ, तो मतलब अगर आपने बोला जी 10 फीट ऊपर होना चाहिए, तो चाहे छोटी सी हाइट के वो स्टूल पे खड़े होकर नापने खड़े हो जाते हैं. हाँ, बिल्कुल. तो ये परफेक्शन है. तो इस लेवल को हमने अचीव करा है बिकॉज अगेन मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में रहा हूँ. मैं समझता हूँ कॉम्प्लायंस होता क्या है जी, CMY के होता क्या है, कंपनीज में नौकरियां चली जाती है लोगों की छोटी. जी, बिल्कुल. तो ये जो चीज़ है ये हमारे ट्रेड में टचवुड ज़्यादा किसी को पता नहीं था. तो यही मेरे लिए एक एडवांटेज रहा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट द ब्रांड इज. तो ब्रांड का जो कलर है, ब्रांड की जो पोजीशनिंग है, ब्रांड आप बैकग्राउंड कलर ऐसे किसी में भी नहीं यूज कर सकते. आप फॉन्ट नहीं बदल सकते. तो आप इस सबको इन्फ्लुएंस में कैसे यूज करते हैं कि हाउ डू पीपल गेट इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस का एक्चुअल मीनिंग आपके लिए क्या है फिर इस सब में? सर ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, अब शायद आपको लग रहा है नॉलेज इज इन्फ्लुएंस, मतलब नॉलेज इज इन्फ्लुएंस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू. अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां. अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से. ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747. काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो. काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना. अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने. फोन उठाएं और डायल करें. बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना. न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा. पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से. ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747. आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं. अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं. बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं. सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं. कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही.